गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते और दुनिया भर में फैले हुए तमाम पंजाबियों को प्यार भरा सत श्री अकाल। तो आपका अपना परवेज़ रोशन हाजिर है और आज आपके लिए बहुत ही, आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक चर्च को आग लगी थी वो लाहौर में, तो उसके ऊपर जो FIR दर्ज है वो आज आपके पास मैं लेकर हाजिर हुआ। मुझे यकीन है कि वो तमाम जो खदशात थे वो सब क्लियर हो जाएंगे जो मैं करने जाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले हम आगे बढ़ें, क्योंकि इस पर बहुत से मुझे फ़ोन भी आए अमेरिका से, कराची से और कई ममालिक से, ऑस्ट्रेलिया से भी, कि जी आप इसके ऊपर नहीं बोल रहे, क्या बात है कि क्या वो आपके ज़्यादा मॉडरेटर साहब हैं वो करीब हैं। मैंने कहा भाई मेरे मॉडरेटर तो सारे ही हैं भाई, जितने भी वहाँ पे हैं प्रेस्बिटेरियन चर्च के, अब उनका अपना अपना काम है, मैं उनकी डोमेन में नहीं जाता। लेकिन जो हकायक हैं उनसे मेरा ज़रूर होता है प्रॉब्लम कि यार वो मैं अब आवाम तक, जो प्रेस्बिटेरियन चर्च की चर्च जो पाकिस्तान की कलीसियाएँ हैं उन तक ये तमाम खबर जो होते हैं ऐसी खबरें वो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ, क्योंकि सबसे जो बड़ा नुकसान पूरे पाकिस्तान में चर्च के हवाले से हो रहा है ना, वो प्रेस्बिटेरियन चर्च के अंदर हो रहा है। वो जहाँ जो करप्शन हो रही है, जो गड़बड़ हो रही है, वो लाखों करोड़ों डॉलरों की वहाँ पे धंधे हो रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रेस्बिटेरियन चर्च के अंदर हो रहा है। ये मैं आज आपको बता दूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले यार अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को DGA BKK 2020 को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, आपकी मर्ज़ी है, शेयर भी कर दें, आपके हाथ में आपका कुछ नहीं जाता। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ दिन पहले ना मक्का कॉलोनी के अंदर जो एक चर्च है वहाँ पे आग लगी थी, और मैं आपको ये बता दूं कि मक्का कॉलोनी एक ऐसा एरिया है लाहौर के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, वहाँ कभी भी ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि मुस्लिम मसीही जो फसाद है या कोई, कभी ऐसा नहीं हुआ। बहुत 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 कम, बहुत हुआ ही नहीं बल्कि या हुआ तो बहुत कम हुआ जो बाहर नहीं आई चीज़। लेकिन वहाँ ऐसा मुमकिन नहीं था कि ऐसा हो सके। ये मैं कह रहा हूँ जी, लाहौर तो क्या पूरे पाकिस्तान की एक वो आबादी है जो कि लाहौर के गुलबर्ग के अंदर है, और ये सब जानते हैं, और उसका नाम भी मक्का कॉलोनी है। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ना क्रिश्चियंस को और ना मुस्लिम्स को। वहाँ चर्च हैं और तमाम डिनोमिनेशन जो बड़ी हैं उनके वहाँ पे चर्च भी हैं। वहाँ मां बारगाह भी है, वो बरेलवियों का भी है, अहले सुन्नत का भी है, जितने भी ये मसलक हैं उन सब के वहाँ पे जो है मदरसे भी हैं और मसाजिद भी मौजूद है वहाँ। लेकिन ऐसा नहीं होता, वहाँ कैथलिक चर्च भी बहुत बड़ा है। तो आइए हम देखें कि ये जो FIR दर्ज हुई ये क्यों हुई, क्या मामला था। मैं कुछ और समझ रहा था जब उनके ये पहली दफ़ा फ़ौरन एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें जनाब पादरी सैमुअल मैसी साहब एक यूट्यूबर के साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन जो उसके हकायक थे तो वो हमने इसका रिज़ल्ट 10-15 मिनट में निकाल दिया था। और फिर मेरी जो मॉडरेटर साहब से बात हुई थी, फिर मैंने उस पर वो चीज़ें मैं आपको सारा बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है कि ये चर्च का मामला है, इससे खालिस्तन क्लियर होना चाहिए। और ये मसीहत का मसला है, इस पर जो भी आपका क्लियर स्टांस है उस पर आपने खड़े होना है और देखना है कि सच क्या है। तो जो बहुत से फ़ोन आ रहे थे मुझे कराची से, मैंने बताया अभी फ़ोन आया था कि जी वो उस पर आप नहीं बोल रहे, तो मैं उनके लिए भी ये बता रहा हूँ कि ये जनाब FIR है, और जो हम पढ़ते हैं वो पूरा जो चूँकि लाहौर है, यहाँ E-टैग नंबर होता है, तो यही सब कुछ मैं आपको, हमारी बहुत सी जो पहले भी आती हैं वीडियोज़ उनमें हम बताते हैं जो FIR हम पढ़ते हैं। तो ये जी नंबर है जी 3140/23, थाना है जी नसीराबाद। ये वही थाना है जी जिसमें ये जो बड़े नहीं भेड़िए और बड़े ये जो हैं, आप समझ गए ना, कोबरे गोबरे, ये अनवर फजल, शौकत फजल, इमरान फजल, इसी थाने में पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ भी कत्ल का मुकदमा दर्ज है। ये वही थाना नसीराबाद। और ये जनाब ज़िला लाहौर। E-टैग नंबर है जी इनका जी 11/7/2023/1192। जिसको भी ये चाहिए हो वहाँ से वो FIR ले सकता है। जिस दोस्त ने मुझे कराची से फ़ोन किया था उनके लिए भी यही है। ये मैं मेरा कैमरामैन लगा भी देगा इसको, मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको ना ऊपर लगा भी दे। और ये जनाब आप हासिल कर सकते हैं। और ये जनाब डेट जो है वो है जी 16/11/2023, और जो वक़्त लिखा है वकूआ जब हुआ था वो 10 बजे। तो ये जनाब है जिन्होंने ये दर्ज कराई है FIR, वो है जनाब
सैमुअल बशीर मसीह साहब, वही सैमुअल बशीर मसीह मैसी साहब जिनके ऊपर 1,80,00,000 के भी चार्जेस हैं और 75 लाख के भी, जो कि जनाब मोहम्मद आतिफ साहब ने इनको दिया हुआ है वो ज़मीनों के धंधे के लिए। ये वही सैमुअल मैसी साहब है। इनका जी एड्रेस लिखा है मकान नंबर 36S/9 महल्ला प्रोफेसर रोड, बहार कॉलोनी, कोट लखपत, लाहौर। ये इनका परमानेंट एड्रेस है बहार कॉलोनी का, तहसील लाहौर, सिटी ज़िला लाहौर। और इनका जनाब शनाख्ती कार्ड नंबर भी लिखा है, वो है जी 35202-4638036/5। और इनका फ़ोन नंबर भी लिखा है, जिन दोस्तों ने फ़ोन करना हो, इनसे मालूमात को लेनी हो, वो है जी 0302-4627-178। ये है जनाब। और जिन्होंने ये लिखी है जी TSI साहब हैं हाफिज़ हसन नकवी साहब, और ये जनाब इंचार्ज हैं चौकी फिरदौस मार्केट। चूँकि ये जिनको पता है, जो लोग वाकुफ़ हैं इस हल्के से, बड़े बड़े लोग यहाँ पे रहायश पजीर हैं, और ये बिल्कुल फिरदौस मार्केट है, जो लोग जानते हैं, अभी उसका वक्त नहीं बताने का। तो ये जनाब जो इस पर जुर्म लगा है ना जी, यानी PPC, वो जनाब बड़ा वो है जी 295 पे ताज़ीरात पाकिस्तान। और फिर है जी 436, ये भी जनाब। और जनाब अज मक्का कॉलोनी यानी कि जाए वकूआ फासला थाना, वो जगह कौन सी लिखी है जी, मक्का कॉलोनी गुलबर्ग 3 लाहौर। ये चौकी से 4 किलोमीटर बिल्कुल उसके साथ है जी ये। और ये फिरदौस मार्केट जनाब। और UC है जी 204। ये जनाब आ गया जी ASI साहब का नंबर है, तो वो तो आप कोई भी फ़ोन कर सकते हैं, उनको भी करना हो तो, लेकिन चलिए मैं उनका नंबर दे देता हूँ, 0322431250। ये है जी कि बखिदमत जनाब SHO साहब थाना नसीराबाद लाहौर, जनाब अली गुजारिश है कि मैं गुलबर्ग प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान मक्का कॉलोनी गुलबर्ग 3 लाहौर में बतौर इंचार्ज पास्टर अरसा 18 साल से खिदमत कर रहा हूँ। आज मौरखा 16/11/2023 बवक्त 10 बजे अपने घर में मौजूद था कि मुझे इत्तला मिली कि चर्च में आग लगी हुई है और धुआं निकल रहा है। और मैं मौका पर पहुंचा तो आग लगी हुई थी और बहुत से लोग वहां मौजूद थे। हम सब ने मिलकर फायर ब्रिगेड को कॉल की तो फायर ब्रिगेड मौका पर पहुंच गई। तो फायर ब्रिगेड ने आकर आग बुझाई। पड़ताल सामान करने पर मंदरजा झैल अशिया जलकर राख हो चुकी थी, जिसकी तफसील झेल है। चर्च के पर्दे, साउंड सिस्टम, बाजा, तबला, 2 अदद स्पिल्ट यानी AC टन के यानी AC2 टन के 6 अदद, ये जनाब बड़ी कुर्सियाँ, और फिर जनाब प्लास्टिक की कुर्सियाँ 9 अदद, LDC जो बल्ब 4 अदद, कैमरे, CCTV, लेट स्क्रीन, ये जनाब लिखा, इसका साइज़ लिखा हुआ है 1.6 इंच, 1 अदद अलमारी जिसमें लोगों की तरफ से दिया गया हदिया, ये ज़रा गौर तलब रहे, दिया गया हदिया, और ये मसीही गीतों वाली किताब। इसके अलावा दोनों पोर्शन की छतें और दीवारें सब जल चुकी थी। राइट सर। और इस वकूवा को ज़ुबैर अख्तर बल्द सहेल अख्तर गली नंबर 3 मक्का कॉलोनी लाहौर ने मजहबी इंतशार फैलाने और चर्च पर मुकम्मल पाबंदी बनने के लिए किया है। लो जनाब, लब लो, चोर की दाढ़ी में तिनका। और ये हमने 10 मिनट पहले आते ही बता दिया था, जब ये वीडियो आई थी, मॉडरेटर साहब को फ़ोन करके कि जनाब ये बंदा है जिसने ये आग लगाई है, ज़रा पता कर लें। और वही निकला। और पुलिस ने भी वही, वो जब CCTV में आ गया तो फिर मैं कहाँ आप कहाँ, वो तो फिर एजेंसियों का काम है ना जी, वो क्लियर हो गया जी। ये बंदा है जी जिसने ये हरकत की, जिस पर मेरा कभी यकीन है कि इस वकूवा को इसलिए किया गया है कि मजहबी इंतशार फैले, मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश अमल में लाई जाए और दीगर शामिलान को भी कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। दस्तखत अंग्रेज़ी में हैं जी, सब्त निशान अंगूठा पास्टर सैमुअल बी मैसी मसीह साहब। मज़कूरा कार्रवाई पुलिस इस वक्त SIT चौकी हज़ा में मौजूद हूँ, क्योंकि दरखास्त अजान पास्टर सैमुअल बी मसीह मसूल हुई। तो ये जनाब है जी सीन सारा। और जिन्होंने जनाब ये जारी किया जी वो अरशद बरकत साहब हैं जी, ASI साहब।
इन्होंने 17 को ये FIR जो है जनाब दर्ज हो चुकी है। और ये था जी वो मक्का कॉलोनी का सारा। और अभी हम आपको बता दूं एहतियात के तौर पर, वहाँ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी चर्च को मस्जिद को, वहाँ कुछ होते रहे मामलात शिया और दूसरों के दरमियान, लेकिन क्रिश्चियनों के दरमियान नहीं कभी हुआ। और फिर भी बहुत कुछ हुआ, बहुत आज़ादी के साथ लोगों ने अपने अपने जो नारेबाजी भी की एक दूसरे के ख़िलाफ़ शिया सुन्नी ने, लेकिन लड़ाई झगड़े तक कभी बात नहीं आई, जलाने गिराने तक कभी बात नहीं आई मक्का कॉलोनी के अंदर। दूसरी बात आपको ये बता दूं कि असल में जो पहले बात चली थी, ये जो ज़ुबैर सोहेल साहब है ना जी, इन्होंने दावा कर रखा है कि जो सैमुअल बी मैसी साहब ने 75 लाख रुपया मोहम्मद आतिफ से वसूल किया है, उसमें से इसने उसको नहीं दिए पैसे। ये भी एक खदशा है, लेकिन ये बिल्कुल ही मैं उनको ये सपोर्ट नहीं करता कि वो जनाब आएँ और चर्च को आग लगा दें। अभी जो एजेंसियाँ कर रही हैं, कार्रवाई होगी, और मेरा यकीन है कि ये कोई भी बंदा है, चाहे वो पैसे लेने वाला था या देने वाला था, या ये नहीं दे रहे थे सैमुअल बी मैसी साहब, तो मेरा यकीन है, या देखें हदिये की बात वहाँ भी हुई है कि हदिये वाला भी वो नहीं मिला इनको, जो थैली होती ना वो भी नहीं मिली, कौन ले गया क्या हुआ है वो भी अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। ज़ुबैर सोहेल साहब ये आपने ठीक नहीं किया जो कुछ भी किया। और तरीके बहुत थे, आप मॉडरेटर को बताते, बैठते, बात करते, हो सकता है इसका कोई हल नहीं। कितने बड़े लोग वहाँ बैठे हैं मक्का कॉलोनी के अंदर, सारी एजेंसियाँ वहाँ हैं, गवर्नमेंट वहाँ है, 3-4 बिल्कुल करीब पैदल रास्ता है जो चौकी तक जाता है, पुलिस चौकी तक, तो ऐसी कोई बात थी नहीं, लेकिन आपको ये जेब नहीं देता था। और ये बात याद रखें कि शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए और शेरों के साथ फिर शेर के साथ फिर शेरनियाँ भी आ जाएं और उनके हाथों में बहुत कुछ हो, जो एक कोई इतनी ख़तरनाक बन जाए चीज़ सीन कि फिर उसे काबू करना बड़ा मुश्किल हो जाए। तो खुदारा खौफ करें और इस बात को समझें कि जहाँ तक अमन हो सकता है, जहाँ तक लोग बच सकते हैं, वहाँ तक लोगों को बचाने की ज़रूर कोशिश करें। और खुदावंद का कलाम जो चूँकि जहाँ बोया गया बीज वहाँ फसल उगेगी, तो जहाँ ये चर्च है वहाँ से लोग शफा पाते हैं, पाते रहेंगे। चर्च से लोग हमेशा शफा पाते रहेंगे और खुदावंद के नाम को हमेशा जलाल मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए DGA BKK 2020। यार अगर आप नए आए हैं चैनल पे तो ज़रा लाइक कर दो, शेयर कर दो, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।